तो लास्ट पार्ट में गोहान जिरन को ख़त्म कर देता है, जिसके बाद वो ज़ेनो की बात ना मानते हुए यूनिवर्स 7 में चला जाता है। अब उसके आगे लिखने से पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनने पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोहान, वजीटा और ब्रोली ये तीनों ही अर्थ पे होते हैं। वजीटा गोहान से कहता है कि गोहान, मैं तुमसे क्या एक चीज़ पूछ सकता हूँ? गोहान कहता है हाँ, क्यों नहीं। तो वजीटा पूछता है, आखिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी एब्सोल्यूट इनफाइनाइट पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे है कि जो जिरेन तुम्हें इतनी बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहा था इस मल्टीवर्स में, इस मल्टीवर्स से बाहर जाते ही तुमने उसको एक पल में हरा दिया। तो गोहान कहता है उसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न कि जिरेन इस मल्टीवर्स में सर्वाइव करने के लिए बनाया हुआ है। जैसे ही वो इस मल्टीवर्स से बाहर गया तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया। दूसरी चीज़ कि मेरी एब्सोल्यूट इनफाइनाइट एनर्जी तुम जितना सोच रहे हो उससे भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, और इस एग्जिस्टेंस में ऐसा कोई भी बीइंग नहीं है जो कि उस पावर को सरपास कर सके। समझे वजीटा? वजीटा कहता है, क्या तुम्हारी एब्सोल्यूट इनफाइनाइट एनर्जी को कोई भी बीइंग नहीं सरपास कर सकता? गोकू भी नहीं? गोहान कहता है, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन उनके अलावा कोई भी नहीं। वजीटा कहता है, क्या तुम मेरे बेटे ट्रंक्स को ट्रेन करोगे गोहान, और क्या उसे भी अपने जितना शक्तिशाली बनाओगे? तो गोहान हंसता है और कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे बेटे को ज़रूर ट्रेन करूँगा। उसका नाम ट्रंक्स है ना, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरे जितना शक्तिशाली बनेगा कि नहीं। वो डिपेंड करता है उसकी मेहनत के ऊपर। वजीटा कहता है, तुम बस उसे ट्रेन करो और उसकी मेहनत के ऊपर चिंता मत करो, वो मेरा बेटा है, वो ज़रूर मेहनत करेगा। खैर, वहीं दूसरी तरफ चांपा, वादोस और हिट ये तीनों आते हैं बीरस और वीस के पास में। चांपा कहता है, ओए बीरस, आखिर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? तुम्हें ऐसा क्या काम है मुझसे? तो बीरस कहता है कि मुझे तुम्हारा हिट की ज़रूरत है अपने यूनिवर्स में कुछ समय के लिए। चांपा कहता है, पहले मैं वो चीज़ सुनूंगा कि क्यों तुम्हें ज़रूरत है उसकी। अगर मुझे वो चीज़ वर्थ लगेगी तो फिर मैं हिट को अलाउ करूँगा, नहीं तो मैं इसे वापस ले जाऊँगा अपने यूनिवर्स में। तो बीरस बताता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि अभी जिरन ने कैसे तरीके से तबाही मचाई थी हमारे पूरे मल्टीवर्स में, और अगर सुपर शैंड्रो ना होता तो फिर हो सकता था कि जिरन बहुत कुछ कर देता। चांपा कहता है, हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है, लेकिन अब तो वो जा चुका है। आखिर तुम्हें हिट क्यों चाहिए, तुम मुझे ये बताओ, बातें मत घुमाओ। तो बीरस कहता है, मैं बात नहीं घुमा रहा हूँ, वैसे ही एनर्जी ठीक फ्रीज़ा के पास भी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हिट, गोहान, वजीटा, ब्रोली मिल करके पहले ही फ्रीज़ा को रोक दें, ताकि वो जिरेन जितनी बड़ी दिक्कत ना क्रिएट कर सके मल्टीवर्स के लिए, क्योंकि इस बार तो हम सुपर शैंड्रॉन की मदद भी नहीं ले सकते हैं। चांपा कहता है, क्या उस फ्रीज़ा के पास भी डार्क एनर्जी है? लेकिन अगर मेरे हिट को कुछ हो गया तो ये तो मेरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल है, मैं इसको तुम्हें नहीं सौंप सकता। तो हिट कहता है, लॉर्ड चांपा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरी नई टाइम मैनिपुलेशन की टेक्निक के सामने वो फ्रीज़ा भी कुछ भी नहीं है, मैं उसे चुटकी बजाते ही मार डालूंगा। वादोस भी कहती है कि लॉर्ड चांपा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैंने देखी है हिट की नई टाइम मैनिपुलेशन वाली एबिलिटी, उसके सामने मुझे नहीं लगता कि टिक पाएगा फ्रीज़ा। चांपा कहता है, ठीक है वादोस, अगर तुम कहती हो तो फिर मैं हिट को बीरस को सौंपने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद चांपा और वादोस वहाँ से चले आते हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोकू मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो मेडिटेट करके डार्क इटर्निटी तक एक मैसेज भेज रहा होता है, जिसमें कि वो सक्षम भी हो जाता है। गोकू डार्क इटर्निटी तक एक मैसेज भेजता है, जो कि होता है कि तुम इतने कायरों वाले हरकतें क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मुझसे लड़ो, तुम्हें मेरे बेटे को अपनी तरफ करके कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। क्यों ना तुम मुझे अपना असली रूप दिखाओ, ताकि मैं भी तो देख सकूं आखिर डार्क इटर्निटी कितना ताकतवर है, या फिर वो बस एक पर्दे के पीछे रहने वाला एक कायर सा बीइंग है। तभी गोकू सेंस करता है कि उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा शांति हो गई है। जैसे ही गोकू अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ अंधेरा है, और वो एक नई रेल्म में आ चुका है। उसके सामने इटर्नल बीस्ट और डार्क इटर्निटी हैं। डार्क इटर्निटी कहता है, ओ, तो तुम सक्षम हो गए मुझे उकसाने के लिए। मैंने उम्मीद नहीं की थी गोकू कि तुम मेडिटेशन की मदद से मेरे तक मैसेज भी भेज पाओगे, लेकिन आखिर तुमने सरपास कर ही लिया उस चीज़ को। खैर, तुम्हारा उकसाने का लेकिन मेरे ऊपर कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, मैं तुमसे बिल्कुल भी लड़ाई करने वाला नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हें चेतावनी देने वाला हूँ कि या तो तुम अपने बेटे को मुझे सौंप दो, या फिर अगर मैंने खुद छीना तुम्हारे बेटे को तो फिर बहुत ही बुरा होगा तुम्हारी एग्जिस्टेंस के साथ में। गोकू खड़ा होता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरा बेटा चाहिए तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा।
उसके बाद ही तुम मेरे बेटे को ले सकते हो। डार्क इटर्निटी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा अभी पूरी कर देता हूँ। जिसके बाद डार्क इटर्निटी गोकू के पास पहुँचता है और गोकू ये चीज़ पाता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है, उसकी पूरी बॉडी एक तरीके से अकड़ चुकी है। डार्क इटर्निटी अपनी साइकिक पावर की मदद से गोकू की बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से पेन में डाल देता है। एक तरीके से वो गोकू को टॉर्चर कर रहा होता है, जिसमें गोकू कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। गोकू कहता है तुम जो भी कर लो, मैं तुम्हारे सामने हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। और ऐसे बोलते बोलते गोकू अपना हाथ हिलाने लगता है, जिसे देखने के बाद डार्क इटर्निटी को भी पसीना आ जाता है। डार्क इटर्निटी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर तुम मेरे ही जगह में आ करके मेरे ही शक्तियों को चैलेंज कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साइकिक पावर को कैसे सरपास कर सकते हो, तुम अपना हाथ कैसे हिला पा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। बीस्ट जाओ और जा करके इस गोकू को ख़त्म कर दो। जिसके बाद बीस्ट आता है और वो गोकू को खा जाता है। डार्क इटर्निटी कहता है हो, इसको हरा पाना तो इतना आसान था, मुझे बस बीस्ट की ज़रूरत पड़ती। खैर अब तो गोकू तुम तो मर चुके हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा बेटा मेरा होगा अब। हाँ, मैं उसके इस्तेमाल से अब काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। तभी इटर्नल बीस्ट काफ़ी बुरी हरकतें करने लगता है, वो इधर उधर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से जिस रेल्म में डार्क इटर्निटी होता है वो रेल्म की वॉल्स भी ब्रेक होने लगती हैं। डार्क इटर्निटी कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो फिर ये रेल्म टूट जाएगी और फिर वो इटर्निटी हमें ढूंढ लेगा। बीस्ट एकदम से पागल हो चुका था, वो मानो की बात ही नहीं सुन रहा था डार्क इटर्निटी की। तभी बहुत ही बुरी तरीके से बीस्ट चिल्लाने लगता है और वो फट जाता है। उसके अंदर से गोकू निकलता है, वो भी अपने रियल फॉर्म के साथ में, जिसकी एनर्जी सेंस करने के बाद डार्क इटर्निटी के भी एक बार को पसीना आ जाता है। डार्क इटर्निटी कहता है नामुमकिन, तुम बीस्ट को कैसे हरा सकते हो, तुम एक आम बींग नहीं हो, तुम इटर्नल बींग से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो, तुम्हें मुझे सबसे पहले रोकना होगा, तुम्हारे बिना मैं अपने काम में सक्षम नहीं हो सकता हूँ। इटर्निटी की पलक झपकते ही गोकू उसके नज़दीक आ जाता है और गोकू इटर्निटी से कहता है क्या हुआ, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा घमंड था ना अपने पेट के ऊपर और तुम्हारे खुद के ऊपर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली इटर्नल बींग क्या कर सकता है। और ऐसा बोलते ही जैसे ही गोकू इटर्निटी के ऊपर अटैक करता है, गोकू का पंच उस डार्क इटर्निटी के आर पार निकल जाता है। गोकू कहता है आखिर ये क्या है, ये अटैक आखिर तुम्हारे आर पार कैसे हो गया। तभी डार्क इटर्निटी हंसता है और कहता है गोकू तुम अभी तक नहीं समझ पाए, ये मेरी क्रिएट की गई रियलिटी थी और मेरा पेट भी अभी तक जिंदा है। तुमने अभी तक जो भी किया है वो मेरी मर्जी से किया है, क्योंकि मैं तुमसे वो करवाना चाहता था, मेरी रियलिटी में जी रहे थे तुम। जिसके बाद गोकू अनकॉन्शियस होकर के नीचे गिर जाता है और वो वापस से अपने मेन एग्जिस्टेंस में आ जाता है, उस रेल्म को छोड़ करके। डार्क इटर्निटी एकदम घबरा जाता है। डार्क इटर्निटी कहता है बच गया मैं, अच्छा हुआ मैंने झूठ बोल दिया उससे कि जो भी उसने किया वो मेरी बनाई हुई रियलिटी की वजह से किया है, जिसकी वजह से वो वीक पड़ गया और अनकॉन्शियस होकर के अपनी मेन एग्जिस्टेंस में चला गया। लेकिन अब तो मेरा पेट भी नहीं बचा और मैं अकेला हूँ, अब मुझे अकेले ही कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा उस गोकू को ख़त्म करने के लिए। गोहान से बड़ा थ्रेट तो गोकू है और मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। खैर बीरस हिट और वीज के साथ पहुंचता है अर्थ पे, जहां पे गोहान, वजीटा और ब्रोली ये चीज़ देख करके हैरान रह जाते हैं कि आखिर इनका अचानक से यहाँ पे कैसे आना हुआ। वजीटा कहता है लॉर्ड बीरस आखिर आप यहाँ पे दोबारा से क्यों आए हैं, क्या आपको फूड एंजॉय करना है। तो बीरस कहता है नहीं वजीटा, मैं यहाँ पे सीरियस काम से आया हूँ, तुम तो जानते ही होगे ना कि फ्रीज़ा के पास भी वही डार्क एनर्जी है जो कि जिरन के पास थी। वजीटा कहता है हाँ, लेकिन वो भाग चुका था। तो बीरस कहता है वो भले ही भाग चुका था लेकिन वो डेफिनेटली वापस आएगा और इससे पहले कि वो जिरन जितना बड़ा खतरा बन जाए हमें उसे ख़त्म करना है, जिसके लिए मैंने यूनिवर्स 6 से हिट को भी बुलाया है। गोहान आगे आता है और वो कहता है कि लॉर्ड बीरस आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें इस मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि आपके साथ तो मैं हूँ, एक इटर्नल बीइंग है आपके साथ में। तो बीरस कहता है हाँ गोहान, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, तुम एक इटर्नल बीइंग हो, लेकिन तुम अपनी रियल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस मल्टीवर्स में रह करके, तुम्हें इस मल्टीवर्स के हिसाब से ही अपनी पावर को इस्तेमाल करना है। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें असिस्ट करने के लिए हिट को बुलाया जाए। तो गोहान कहता है
कि लॉर्ड बीरस, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इस हिट से एक बार फाइट करके देख सकता हूँ, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आखिर ये यूनिवर्स 6 का मॉडल कितना ज़्यादा पावरफुल है। हिट नीचे आता है और वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा एक इटर्नल बीइंग से फाइट करके। जिसके बाद गोहान और हिट के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। गोहान कहता है हिट तुम शुरुआत कर सकते हो अटैक से। हिट कहता है क्या तुम श्योर हो? तो गोहान कहता है हाँ, मुझे श्योर होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसा चाहो वैसे अटैक कर सकते हो मेरे ऊपर, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अंत में जीतने तो मैं ही वाला हूँ। जिसके बाद हिट हंसता है और वो टाइम स्किप की मदद करता है, लेकिन गोहान उससे एक स्टेप आगे होता है। जैसे ही हिट टाइम स्किप करता है और वो गोहान के ऊपर अटैक करता है, गोहान उसके पंच को रोक लेता है। गोहान कहता है ओह तो तुम टाइम स्किप कर रहे हो, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि ये इतना आसान नहीं होने वाला, जीतने तो मैं ही वाला हूँ। और ऐसा बोल करके वो हिट के ऊपर अटैक करता है और हिट काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। हिट सोचता है कि इसके ऊपर मेरी टाइम स्किप काम नहीं आने वाली, मुझे लगता है कि मुझे अपनी अब रियल पावर का इस्तेमाल करना ही होगा, जो कि मैंने रिसेंट में सीखी है। जिसके बाद गोहान हिट के नज़दीक बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हिट गायब हो जाता है। गोहान आसपास देखता है तो उसको हिट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होता। तो गोहान हिट की सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन हिट की भी पूरी तरीके से गायब हो चुकी होती है। तभी अचानक से कहीं से गोहान के ऊपर अटैक पड़ता है। गोहान कहता है आखिर ये क्या था, ये अटैक कहाँ से आया? ऐसा बोलते ही बोलते उसके ऊपर तरफ दूसरा अटैक पड़ता है और ऐसे करते करते एन नंबर ऑफ अटैक मार देता है हिट गोहान के ऊपर, और गोहान कुछ भी नहीं कर पाता उस अटैक से बचने के लिए। गोहान ज़मीन में गिर जाता है और वो कहता है आखिर ये क्या था, ये तो टाइम स्किप से भी ज़्यादा फास्ट था, आखिर तुम ये क्या कर रहे थे हिट? तो हिट गोहान के सामने आता है और वो कहता है कि ये मेरी नई एबिलिटी है जो कि मैंने सीखी है वादोस से, और मैं इसको पूरी तरीके से मास्टर भी कर चुका हूँ। इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके मैं टाइम को अपने हिसाब से फ्लो करा सकता हूँ और अलग अलग टाइम लाइन में भी जा सकता हूँ। ठीक मैंने यही किया, मैं टाइम का ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाया कि मानो मैं इस टाइम लाइन से गायब ही हो गया। मैं कुछ मिली सेकेंड के लिए इस टाइम लाइन में आता और गोहान तुम्हारे ऊपर अटैक करके एक अलग टाइम लाइन में चला जाता। गोहान कहता है इसीलिए मुझे तुम्हारी की सेंस नहीं हो रही थी। नाइस, तुम्हारे पास तो काफ़ी अच्छी पावर है। मैं तुम्हारी ये एबिलिटी देख करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है। ये चीज़ सुन करके वजीटा और ब्रोली भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं हिट से फाइट करने के लिए। तो वजीटा कहता है कि हिट क्या तुम हमसे भी फाइट करोगे? मुझे भी देखना है कि आखिर तुम्हारी ये एबिलिटी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो बीरस कहता है कि अब तुम लोग अपनी फ़ाइट बाद में करना, पहले हमें जो मेन काम है वो करना है, फ्रीज़ा को ढूंढ करके उसका खात्मा करना है। वजीटा कहता है ठीक है लॉर्ड बीरस, जैसा आप कहें, लेकिन हमें तो उसकी की सेंस होती ही नहीं है, उसके पास डार्क एनर्जी है जिसकी की हम सेंस नहीं कर सकते, तो हम उसको ढूंढेंगे कैसे? तो गोहान कहता है तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो वजीटा, मैं उसकी की को डेफिनेटली ढूंढ सकता हूँ। जिसके बाद वो सभी निकल जाते हैं फ्रीज़ा की खोज में। अब क्या फ्रीज़ा को रोका जा पाएगा, या फिर फ्रीज़ा कुछ और ही प्लान बना के रखा हुआ है? और आखिर गोकू क्या सच में डार्क इटर्निटी को रोक पाएगा? क्या वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली बन गया है? क्या उसने अपने असली इटर्नल पावर को जगा लिया है? ये सब तो मैं पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।